यहाँ कुछ है जो आपकी उम्र बढ़ने के बारे में सोचने का तरीका मुकम्मल तौर पर बदल देगा। जापान को एक मसला दरपेश है और ये एक अच्छा मसला है। उनके पास इतने लोग हैं जो 100 साल से ज्यादा उम्र के हैं कि उनकी हुकूमत नहीं जानती कि उनके साथ क्या किया जाए। इस वक्त जापान में 95,000 से जायद 100 साला अफराद रहते हैं। उनकी पूरी आबादी का तकरीबन 30% 65 साल से ज्यादा उम्र का है। और सबसे हैरत अंगेज बात, इनमें से ज्यादातर नर्सिंग होम्स में नहीं हैं। वो अद्वियात पर मुनहसर नहीं हैं। वो चल रहे हैं, बागबानी कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, हंस रहे हैं, अपने उसूलों पर मुकम्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। अब इसका मुकाबला दुनिया के बाकी हिस्से से करें। अरबों रुपए की जिम मेंबरशिप्स जो इस्तेमाल ही नहीं होती, और सप्लीमेंट इंडस्ट्रीज जिनकी मालियत खरबों में है। हर कोने पर जदीद मेडिकल टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग 50 और 60 की उम्र में दायमी दर्द और जहनी कमजोरी का शिकार हो जाते हैं। जापान हेल्दी एजिंग स्टडी के साइंसदानों ने जदीद पहनने वाली टेक्नोलॉजी के साथ 1000 से जायद बुजुर्गों की निगरानी करने में साल गुजारे। तो सवाल पूछना जरूरी है, जापानी क्या कर रहे हैं जो बाकी सब बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं? उनकी हरकत, नींद और रोजमर्रा की आदत की निगरानी करना। और जो उन्होंने पाया वो पेचीदा नहीं था। ये कोई नई दवा या इलाज नहीं था। ये हरकत भी मखसूस, इरादी, रोजाना की हरकत, आदात जो जापानी सकाफत में इस कदर पैवस्त हैं कि वो उन्हें वर्जिश के तौर पर भी नहीं सोचते। आज मैं आपको उन 6 आदतों में से एक के बारे में बताऊंगी। आहिस्ता चलने का भूला हुआ तरीका। ज्यादातर लोग चलने की बात सुनते हैं और सोचते हैं कि वो पहले ही ये कर रहे हैं, लेकिन सिंपो कुछ मुख्तलिफ है। ये हरकत में मुराकबा है। आप अपनी मामूल की रफ्तार के निस्फ पर चलते हैं, एक मखसूस सांस लेने के अंदाज के साथ। 2 कदमों के लिए सांस अंदर लें, 2 कदमों के लिए रोकें, 4 कदमों के लिए सांस बाहर निकालें। वो लंबी सांस बाहर निकालना आपके पैरासिम्पैथेटिक आसाबी निजाम को एक्टिव करता है। खून का दबाव कम होता है, कोर्टिसोल कम होता है। जब आप आहिस्ता चलते हैं तो आपका पांव एड़ी से लेकर पंजे और फिर उंगलियों तक पूरा हरकत करता है। इससे पांव के 33 जोड़ एक्टिव हो जाते हैं। सिग्नल्स आपके तखनों, कोल्हों और रीढ़ की हड्डी के जरिए ऊपर की तरफ सफर करते हैं, तवाज़ुन के निजाम को प्रैक्टिस करते हैं जो उम्र बढ़ने के साथ खराब हो जाते हैं। शुरू करने का तरीका, 10 मिनट काफी हैं। अगर आप कर सकते हैं तो बाहर चहल कदमी करें, घास या कोई गैर हमवार कुदरती सतह। अपना फोन अपनी जेब में छोड़ दें। रेडियो टाइसो, जापान की 3 मिनट की मशहूर वर्जिश। सोचें, सैकड़ों लोग पियानो की धुन पर एक साथ एक जैसी हरकतें कर रहे हैं। ये 13 वर्जिशों का सिलसिला 1928 से हर सुबह नशर किया जा रहा है। ये मुल्क भर में लाखों अफराद की रोजाना की मश्क है। एक 2024 की तहकीक में 18,000 से जायद बालिग अफराद का पीछा किया गया। जो लोग बाकायदगी से वर्जिश करते थे उनमें डिमेंशिया के शिकार होने का खतरा 18% कम था। ये 3 मिनट में ताकत, लचक, तवाजुन और हम आहंगी को एक साथ मशगूल करता है। ये वही फराहम करता है जो आलमी सेहत तंजीम यानी WHO की सिफारिश है। आरामदेह स्क्वाट एक ऐसी आदत है जो हम भूल चुके हैं, इसलिए अभी खड़े हों और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे नीचे बैठें जैसे जमीन पर बैठने लगे हों। जापान में बुजुर्ग बागबानी या बातचीत करते हुए आराम से बैठते हैं। उनके लिए ये कोई वर्जिश नहीं है, ये सिर्फ आराम करने का एक और तरीका है। फर्क आदत है, जीनियात नहीं। मेरे साथ रहें ताकि तवील उम्र के 3 अहम राज जान सकें। गहरा स्क्वाट हिप के जोड़ों को खोलता है। टांगों को ये जिस्म की हरकत और रोजमर्रा काम खुद से करने की सलाहियत को बरकरार रखने के लिए बहुत अहम है। मजबूत करता है और रीढ़ की हड्डी को आराम देता है। शुरू करने का तरीका,
तवाज़ुन के लिए एक मजबूत कुर्सी को पकड़ें। आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ झुकें, एड़ियों को नीचे रखते हुए। अगर जरूरत हो तो अपनी एड़ियों के नीचे एक तौलिया इस्तेमाल करें। 20 सेकंड तक पकड़े रहें। एक टांग पर खड़े होना। एक टांग पर खड़े होने की आपकी सलाहियत इस बात का काबिल एतमाद इशारा है कि आप कितनी देर और किस तरह जिंदा रहेंगे। जब आप एक पांव उठाते हैं तो आपका दिमाग और जिस्म हर सेकंड में सैकड़ों छोटी हरकत करते हैं ताकि आपका तवाज़ुन बरकरार रहे। यही अमल आपके दिमाग को तेज और मजबूत रखने में मदद देता है। आदत बहुत सादा है। ये दांतों की सफाई के दौरान करें, यानी हर टांग पर 1-1 मिनट खड़े हों, दिन में 2 बार। आपका दिमाग आपका शुक्रिया अदा करेगा। फर्श की तब्दीलियां। क्या आप फर्श पर बैठ सकते हैं और बगैर हाथों का इस्तेमाल किए दोबारा खड़े हो सकते हैं? ये हरकत आपके मुस्तकबिल की पेशगोई करती है। एक मुताले में 2000 बालिग अफराद का पीछा किया गया जिन्होंने इस तब्दीली के साथ सबसे ज्यादा जद्दोजहद की। उनकी मौत की शरह 5 गुना ज्यादा थी। 5 गुना। जापान में लोग रोजमर्रा जिंदगी में नीची मेज पर खाना खाते हैं और तकिए पर बैठते हैं। इसीलिए ये आदतें जिस्म को एक्टिव रखती हैं। शुरू ऐसे करें। एक चटाई पर प्रैक्टिस करें। पहले कुर्सी का सहारा लेकर घुटनों के बल बैठें, फिर आहिस्ता से उठें। ये आपकी सेहत के लिए लंबे वक्त की अच्छी आदत है। तौलिया मरोड़ना, ये सबसे गैर मुतवक्के है। ये आपके दिमाग को उतना ही ट्रेनिंग देता है जितना आपके जिस्म को। करना आसान, असर ताकतवर। एक तौलिया कंधों की ऊंचाई पर पकड़ें और इसे बाहर की तरफ ऐसे खींचें जैसे आप इसे फाड़ना चाहते हों। फिर अपनी कमर सीधी रखते हुए जिस्म को घुमाएं। इससे रीढ़ की हड्डी के अंदर वाले मजबूत पट्टे एक्टिव होते हैं। ग्रिप की ताकत लंबी और सेहतमंद जिंदगी की अहम निशानियों में से एक है। रोजाना सिर्फ 2 मिनट इसकी ट्रेनिंग पूरे जिस्म को मजबूत रखने में मदद देती है। शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें। राज कोई जीन नहीं है, ये मुस्तकिल मिजाजी है। अन आदात को उन चीजों के साथ जोड़ें जो आप पहले से करते हैं। जापान कभी भी हरकत करना नहीं रुका। आपको जापान मुंतकिल होने की जरूरत नहीं है ताकि आप उनकी तरह बूढ़े हों। आपको सिर्फ हरकत करने की जरूरत है, मकसद के साथ। देखने का शुक्रिया। मालूमात जो हमारी उम्र बढ़ने के तरीके को बदलती हैं, बेहतरीन तोहफा है। अगली बार मिलते हैं।